क्यों है विंध्य पर्वतमाला की संरचना धनुष जैसी, जहां भगवान श्री राम ने लिया था राक्षसों से बदले का संकल्प। आज हम आपको एक ऐसे धाम की यात्रा पर ले चलेंगे जिसका वर्णन रामायण के अरण्य कांड में मिलता है, जहां भगवान राम ने रामपथ गमन के दौरान ऋषि अगस्त्य के शिष्य सुतिषण मुनि को दिए थे दर्शन। और इसी स्थान पर भगवान राम ने राक्षसों के संहार का संकल्प लिया था। ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की पावन धरती है। भगवान श्री राम रामपथ गमन के दौरान इस धरती पर आए थे। ऐसे प्रमाण आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। पन्ना से महज 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये है सारंग मंदिर, जहाँ श्रुतिशर मुनि का आश्रम है। इसीलिए इस जगह को श्रुतिशर मुनि के आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ रामपथ गमन के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने अक्षय वट के नीचे ऋषि अगस्त्य के पुत्र सुतिषण मुनि को दर्शन दिए थे और ऋषियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर राक्षसों के संहार के लिए इसी धरती पर भगवान राम ने अपना धनुष रखा था और दोनों भुजाएं उठाकर राक्षसों के संहार के लिए प्रतिज्ञा ली थी। इसका वर्णन अरण्य कांड में तुलसीदास ने किया है। इस आश्रम को लेकर यहाँ एक किंवदंती है जिसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है। ऋषि अगस्त्य के शिष्य श्रुतिशर मुनि थे और एक बार वो वन में जा रहे थे। तभी आश्रम की रखवाली के लिए श्रुतिशर मुनि से कहकर वो निकले कि वो जब तक वापस ना आए पत्थर रूपी शालिग्राम को सुरक्षित रखा जाए और इसकी पूजा की जाए। परंतु श्रुतिशर मुनि ने फलदार जामुन को तोड़ने के लिए शालिग्राम से जामुन को तोड़ना शुरू किया। जैसे ही जामुन को वो तोड़ने लगे, शालिग्राम अपने आप गायब हो जाता था। ऐसे में जब ऋषि अगस्त्य अपनी कुटी में लौट कर आए तो उन्होंने अपने शिष्य मुनि से पूछा कि मैंने जो शालिग्राम तुमको दिया था वो कहाँ है। तो श्रुतिशर मुनि ने कहा, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, और शालिग्राम हीरा गए हम गए जानी। इस पर ऋषि अगस्त्य उन पर बेहद नाराज हुए और कहा कि इस आश्रम से हट जाओ और जब तक साक्षात भगवान राम को लेकर ना आओ तब तक इस आश्रम में दर्शन ना देना। इस पर श्रुतिशर मुनि साधना के लिए चले गए और भगवान श्री राम जब उनके साथ आए तभी वो ऋषि अगस्त्य के समक्ष पहुंचे। ऐसी मान्यता है कि इस धरती पर भगवान राम ने राक्षसों के संहार के लिए अपना धनुष यानी सारंग रख दिया था। इसी के चलते इस विंध्य पर्वत की श्रृंखला और संरचना भगवान के धनुष के आकार की बन गई, जिसे आप सहज ही आंखों से देख सकते हैं। जानकार भी बताते हैं कि भगवान श्री राम के धनुष के आकार की ही ये पूरी पर्वत श्रृंखला है।